लाखों करोड़ों अरबों खरबों दरूद व सलाम अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। आपसे भी दरख्वास्त है कि कम से कम एक मरतबा दरूद व सलाम पढ़ लीजिए, क्योंकि दरूद व सलाम से गुनाह माफ़ होते हैं, नेकियां मिलती हैं, दुनिया और आखिरत के सारे काम बन जाते हैं। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले दरख्वास्त है कि इसको पूरा देखें, दोस्त अहबाब अजीज़ व अक़ारब में इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सूरह बकरा आयत नंबर 177। इस आयत को उलमाए किराम आयतुल बर कहते हैं और इसे बहुत बड़ी अहमियत देते हैं। इससे कमोबेश 16 कवायद अखज़ किए गए हैं। इस आयत करीमा से ये भी साबित होता है कि दीन इस्लाम महज चंद ऐसी मजहबी रसूमात का नाम नहीं है जिन्हें इबादत खाने या खानकाह में अदा किया जाता है, बल्कि इस दीन का ताल्लुक जिंदगी के हर शोबे से है। ये हर जगह इंसान के साथ रहता है, चाहे वो घर में हो, बाजार में हो, मस्जिद में हो या मदरसा में हो, सियासत या हुकूमत में हो, तिजारत या मुआशरत में हो। ये मुसलमान की हर जगह निगरानी करता है और मुसलमान पर लाजिम है कि वो हर कदम इसे देखकर उठाए। जो अहकामात उलमाए किराम ने इससे अखज़ किए हैं, जिसका रब ताला जल्ला शानहू ने हुक्म दिया है कि नेकी ये है कि अल्लाह पर ईमान लाए, आखिरत के दिन पर ईमान लाए, फरिश्तों पर ईमान लाए, आसमानी किताबों पर ईमान लाए, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाए, अपने किराबतदारों, यतीमों, मस्कीनों और सवाल करने वालों की रब ताला जल्ला शानहू की रज़ा के लिए माली मदद करे, कैदियों और गुलामों को आज़ाद करवाए, नमाज कायम करे, ज़कात अदा करे और जब वादा करे तो पूरा करे, तंगी और तकलीफ जैसे भी हालात हों इसमें सब्र करे और पूरी जिंदगी का रुख सही कर ले। हम आप अंदाज़ा लगाएं कि इसमें हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद दोनों किस्म के हुकूक आ गए और इन्हीं के मजमूए का नाम दीन इस्लाम है। और इसमें दुनियावी जो मसाइल हैं उनका हल भी आ गया और जो दीनी तकाजे हैं उनका हल भी आ गया। यानी ये एक आयत ऐसी है जो बहुत जामे है और इस पर अमल करने से मुस्लिम माशरे में बहुत बड़ी मुस्बत तब्दीली आ सकती है। आए हम सारे मिलकर इसकी कोशिश करें कि हम इन अहकामात रब्बानी पर अमल करेंगे, दूसरों को इसकी तरफ दावत देंगे और रब ताला जल्ला शानहू की हाकिमियत को कायम करने में जो हमसे हो सके वो हम कर गुजरेंगे। और यही हमारी जिंदगी का मकसद अव्वलीन भी है, इसलिए कि खातमुल अंबिया वल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमा गए, जिसकी तायीद रब ताला जल्ला शानहू ने भी फरमा दी कि उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। जब नबी कोई नहीं आएगा तो रब ताला जल्ला शानहू के अहकामात दुनिया के कोने कोने तक और हर इंसान तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आखिर कौन अदा करेगा? कि नबी तो कोई आएगा नहीं। अब ये मेरी, आपकी और तमाम अहले ईमान की जिम्मेदारी है कि वो रब ताला जल्ला शानहू के अहकामात को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा जिंदगी को एक एक इंसान तक पहुंचाने की कोशिश और मेहनत करें। अगर हम इस मेहनत को अख्तियार कर लेंगे तो रब ताला जल्ला शानहू दीन इस्लाम और इसके सारे तकाजे हमारी जिंदगी में भी लाएंगे और दुनिया के दूसरे इंसान भी इसकी तरफ मतवज्जो होंगे। मुसलमान तो मुसलमान, यहाँ तक के कुफार को भी रब ताला जल्ला शानहू इस्लाम की तरफ मतवज्जो फरमा देंगे, जिसके आसार बड़े वाज़े हैं। यूरोप और अमेरिका में और दूसरे मुकामात पर हर जगह पर लोग इस्लाम की तरफ मतवज्जो हैं। इसमें एक खास किस्म की कशिश है, पाकीज़गी है, रब ताला जल्ला शानहू की मदद और इआनत है। अगर हम इसको अख्तियार कर लेंगे तो हमारे मसाइल भी हल हो जाएंगे। हमारे मसाइल की वजह दुनिया की और कोई चीज नहीं सिवाय इसके
کہ ہم رب تعالی جل شانہ کے احکامات کو نہ صرف بھول چکے ہیں بلکہ اس بھولنے کو بھی بھول چکے ہیں. ہمیں یہ اس بات کا اندازہ ہی نہیں رہا کہ رب تعالی جل شانہ کے احکامات ہی ہماری نجات اور کامیابی کا چاہے دنیا ہو چاہے آخرت اس کا واحد ذریعہ ہے. اگر ہم رب تعالی جل شانہ کے احکامات کو اختیار کر لیں گے ہماری دنیا کامیابی والی اور آسائش و آرام والی اور سکون والی بن جائے گی، اور آخرت میں تو رب تعالی جل شانہ خوش ہو کر بڑے بڑے انعامات سے نوازیں گے. چلو آج کوشش کرتے ہیں کہ اپنے تک اس پر عمل کریں، دوسروں کو اس کی طرف متوجہ کریں. تو آپ اس ویڈیو کو، اس پیغام کو دوسرے اپنے دوست احباب اعزاء اقارب تک پہنچائیں اور ان کو بھی عمل کرنے کے لیے تیار کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. رب تعالی جل شانہ اپنی رضا کے لیے ہماری اس سعی اور محنت کو قبول فرما لے. جزاکم اللہ خیر.